क्या रेवती के निर्देशन में बनी काजोल स्टारर सलाम वेंकी को पब्लिक सलाम करेगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म सलाम वेंकी को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। सलाम वेंकी कहानी है वेंकी उर्फ वेंकटेश कृष्णन की, प्लेड बाय विशाल जेठवा। ये एक डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं जिसके कारण अब उनकी मौत होने वाली है। इस किस्म के डिसऑर्डर से सफर करने वाले बहुत ज्यादा नहीं जीते हैं, लेकिन इन्होंने जो डॉक्टर ने कहा था उससे कई साल ज्यादा जी लिए हैं और अब वो अस्पताल में भर्ती है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लेकिन वेंकी बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और इसलिए उनके आसपास के लोगों को वो एहसास नहीं होने देते हैं कि वो अब खत्म होने वाले हैं, उनका एंड इतना करीब है। उनकी मम्मी है सुजाता कृष्णन, प्लेड बाय काजोल। नेचुरली सुजाता बहुत बहुत दुखी है। अब वेंकी चाहते हैं कि उनके जो ऑर्गन्स हैं जो ठीक से काम कर रहे हैं उन्हें वो डोनेट करके फिर मरे, जिसके लिए उन्हें चाहिए परमिशन टू डाई, यूथनेशिया। क्योंकि अगर उनकी एक्चुअल मौत हो जाती है तब तक उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे और वो किसी के काम नहीं आएंगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। और इसलिए वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि आप कोर्ट में दरख्वास्त कीजिए कि मुझे परमिशन टू डाई दिया जाए। आप तो जानते हैं यूथनेशिया इज इलीगल इन इंडिया। पहले तो सुजाता मना करती है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा जब वेंकी उन्हें फोर्स करते हैं तो वो मान जाती है और वो अब कोर्ट में केस दर्ज करती है कि वेंकी को परमिशन टू डाई दिया जाए ताकि उनके जो ऑर्गन्स बचे हैं उनसे जिनको ये ऑर्गन डोनेट करेंगे उनकी लाइफ सुधर जाएगी। और उनका केस एक लॉयर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जजमेंट क्या आने वाला है वो क्लाइमैक्स में पता चलता है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। यह फिल्म बेस्ड है ऑन अ बुक कॉल्ड द लास्ट हुरा बाय श्रीकांत मूर्ति। इसे अडेप्ट किया है समीर अरोरा ने विद एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय कौसर मुनीर। सबसे पहली बात यह कि ये एक डिप्रेसिंग कहानी है बिकॉज राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम आपको यानी ऑडियंस को यह बताया जाता है कि वेंकी की अब मौत होने वाली है। इसलिए पूरी पिक्चर में आपको एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है। ऑफ कोर्स हैप्पी मोमेंट्स है, लेकिन उन हैप्पी मोमेंट्स में भी ऑडियंस को राहत कम मिलती है, ऑडियंस को खुशी कम महसूस होती है, क्योंकि वो हमेशा दिमाग में रहता है कि अब ये लड़का मरने वाला है, अब ये लड़का मरने वाला है। और उसके साथ है उसकी माँ, बहन भी आ जाती है एंड नर्स, डॉक्टर वगैरह सब बताया गया है। एंड डिप्रेसिंग एक और वजह से है, अ गुड पार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ इज इन द हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में आपको पता है कितनी डिप्रेसिंग वाली फीलिंग आती है। जब फोकस कोर्ट रूम की तरफ शिफ्ट होता है तब भी डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं जाती है, क्योंकि कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स किस बात पर चल रहे हैं कि इन्हें परमिशन दिया जाए कि वो अपनी मौत तय कर सके, वो अपनी मौत चुन सके। इसलिए वो होल प्लॉट इज वेरी वेरी डिप्रेसिंग। एक और खामी है स्क्रीन प्ले में, वो ये कि जब कोर्टरूम ड्रामा शुरू होता है ऑडियंस को ऐसे फीलिंग आती है कि अब सुजाता का एकमात्र मिशन ये है कि मैं कोर्ट केस जीत लूं। कहने का मतलब है कि वो जो वेंकी की मौत का दुख है, इंपेंडिंग डेथ का दुख है, वो ऐसे कम लगता है। ऑफ कोर्स इट मे बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट टू से सो, लेकिन ऑडियंस को यह फीलिंग आती है कि अब अगर सुजाता केस जीत जाती है तो वो बहुत खुश होगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, उनका बेटा मरने वाला है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर ने इस बात को बैलेंस बराबर नहीं किया है। जब वेंकी के मौत की बात चल रही है आपको एहसास होता है कि बहुत दुख है, बहुत गम है, लेकिन जब कोर्ट केस शुरू होता है आपको लगता है वो जो इंपेंडिंग ट्रेजेडी है वो साइड में रख दी गई है, अब मुद्दा यह है कि हमें कोर्ट केस जीतना है। और इसलिए ट्रेजेडी का इंपैक्ट बहुत बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। जब वेंकी की बहन शारदा अपने पिताजी को अस्पताल से गेट आउट करती है, वो सीन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो लूमिंग ट्रेजेडी है इतनी बड़ी है, उसके सामने उनके पिता का ट्रैक मायने ही नहीं रखता है। एज एन ऑडियंस आपको कतई फिक्र नहीं है, कतई परवाह नहीं है कि उनके बाप के साथ क्या हो क्या नहीं हो, और इसलिए वो पूरा ट्रैक ही इरिटेटिंग है। छोटा ट्रैक है लेकिन इट वॉज अनकॉल्ड फॉर। वैसे ही क्लाइमैक्स इज वेरी वीक। क्लाइमैक्स में वो नहीं होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं और इसलिए ऑडियंस को, आपको, हमें
एक चीटिंग वाली फीलिंग महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि अरे हमें चीट किया गया है। एक फिल्म देखकर आप फुलफिल्ड फील करते हैं। आपको ऐसे लगता है यस, ये सारी बातें जैसे होने चाहिए थी वो हो गई। इस फिल्म में ऐसी फीलिंग नहीं आती है और इसलिए आप जब उठते हैं आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। कहने का मतलब है कि समीर अरोरा और कौसर मुनीर का स्क्रीन प्ले काफी कमजोर है। डायलॉग्स भी ठीक ठाक है, लेकिन जितने वजनदार होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं है। इससे कई कई ज्यादा वजनदार डायलॉग्स होने चाहिए थे। ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। काजोल ने सुजाता कृष्णन की भूमिका काफी अच्छे से निभाई है, बट इट इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। विशाल जेठवा जो वेंकी की भूमिका निभा रहे हैं वो जिंदा दिल है, लाइवली परफॉर्मेंस है, लेकिन अगेन वो फीलिंग, वो दुख, उस लड़के को गले से लगा के रोना, वैसी भावना जागरूक ही नहीं होती है और इसलिए हिज परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वेंकी की बहन शारदा की भूमिका में रिद्धि कुमार इज ऑल राइट। न्यू कमर अनीत पड्डा इन द रोल ऑफ नंदिनी लुक्स ब्यूटिफुल, इज अ कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस, लेकिन उन्हें स्कोप कम मिलता है। प्रकाश राज जस्टिस भटनागर की भूमिका में ही इज डन क्वाइट वेल। राजीव खंडेलवाल एज द डॉक्टर डेफिनेटली हैज हिज मोमेंट्स। राहुल बोस एज एडवोकेट परवेज आलम इज ऑल राइट, लेकिन बहुत अच्छा काम उनका भी नहीं है। आहना कुमरा जो टेलीविजन जर्नलिस्ट की भूमिका निभा रही है, शी इज वेरी नेचुरल एंड वेरी लाइवली, अ वेरी वेल डन जॉब। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका में प्रियामणि ने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। आमिर खान इन अ स्पेशल अपीयरेंस हैज एक्टेड ब्यूटिफुली, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना किरदार निभाया है। कमल सदाना इन अ गेस्ट अपीयरेंस इज सो। बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। रेवती के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और उनका क्राफ्ट तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार की कहानी को, सबसे पहले तो इस प्रकार की कहानी को फिल्म में कन्वर्ट करना ही नहीं चाहिए था, और कर ही लिया है तो रेवती का निर्देशन कमजोर पड़ता है। सेकेंड हाफ में जब फोकस शिफ्ट हो जाता है कोर्ट रूम ड्रामा पर, तब फिल्म यूं मानो इतनी बिखर जाती है कि इट इज ऑलमोस्ट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और इसलिए वो जो इंपेंडिंग ट्रेजेडी है उसका इमोशनल इंपैक्ट बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। वैसे भी निर्देशन से ये लगता है कि फिल्म इतनी डिप्रेसिंग है कि आज की ऑडियंस को ये बात कम भाएगी। फिल्म में संगीत मिठुन का है जो कि कमजोर है। एक भी गाना ऐसा नहीं है कि आपको गुनगुनाने का मन करे, सो द म्यूजिक लीव्स समथिंग टू बी डिजायर्ड। गानों के बोल मिठुन, संदीप श्रीवास्तव और कौसर मुनीर के हैं जो ठीक ठाक है। गानों की कोरियोग्राफी की है पोनी वर्मा ने, विच इज फंक्शनल। बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ठीक है, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था। सिनेमेटोग्राफी इज बाय रवि वर्मन जो कि अच्छी है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज बाय संदीप शरद रावड़े विच इज क्वाइट इन सिंक विद द मूड ऑफ द फिल्म, और मनन सागर की एडिटिंग, उनका संकलन शार्प है। तो ओवरऑल सलाम वेंकी एक कमजोर ड्रामा है। अव्वल तो इस कहानी पर फिल्म बननी ही नहीं चाहिए थी, और बनी है वो भी कमजोर बनी है, और इसलिए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ विशेष नहीं कर पाएगी, इनफैक्ट बुरी तरह रह जाएगी। यहां पर आपको बताना जरूरी है कि आज इस फिल्म की ओपनिंग बेहद बेहद कमजोर है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ सलाम वेंकी? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आफ्टर हैविंग वॉच्ड सलाम वेंकी, तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।